बाबा पर फैसला टला। आज सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी कि क्या निर्णय आता है, वो शिवलिंग या फव्वारा, क्योंकि दोनों पक्ष, एक फव्वारा बता रहा था, एक शिवलिंग बता रहा था, और इसकी वैज्ञानिक जांच होनी थी। लेकिन अदालत ने कहा कि हम अब, क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां अदालत ने कहा हमें प्राप्त हुई हैं और सभी को जानना जरूरी है, इसलिए 11 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई करेंगे और यह निर्णय भी 11 अक्टूबर को आ सकता है या उसके बाद। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं और उनके साथ हिंदू पक्ष के दोनों वकील भी हैं, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, दोनों वहां पर शामिल हैं। अभिषेक, बात कीजिए प्लीज। बिल्कुल सही। इस वक्त पूरा का पूरा हिंदू पक्ष आप कह लीजिए मेरे साथ मौजूद है। हरिशंकर जैन हैं, विष्णु जैन हैं, आप देखेंगे जो महिलावादी हैं, इसके अलावा सोहन लाल आर्य हैं, सभी लोग इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा सुधीर रंजन चतुर्वेदी हैं, कई और वकील हैं हमारे साथ जो कि पूरे के पूरे इस केस को लड़ रहे हैं। सुभाष रंजन जी भी हैं। ये बताइए कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो फैसला लिया जाना था, फैसले की जगह डेट पड़ गई? नहीं, इसको इस रूप में ना कहिए। ये कोर्ट का अपना अधिकार होता है कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद कई बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर उनको वकील से क्लैरिफिकेशन लेना होता है। तो आज कोर्ट ने पूरी बात पिछली बार सुनी थी और सुनने समझने के बाद जब फाइल पढ़ा होगा तो उनको उस बिंदु पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्बन डेटिंग के इशू पे कंफ्यूजन हो गया, ये वजह? नहीं, ये ऐसा है, कार्बन डेटिंग को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जो लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। राखी सिंह और जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि अलग है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और समाज में इस तरह धारणा फैलाई जा रही है कि हम शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी सही नहीं है। तो क्या ये बात थी क्या आज के इस फैसले को रोकने? नहीं, थोड़ा मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। जो दरखास्त मैंने दी है उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो, पर इसको समझ लीजिए, कुछ लोगों ने इसको फैला दिया है गलत तरीके से। उसमें यह कहा है कि जीपीआर सर्वे हो, दूसरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, यानी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, तथा जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंग, शिवलिंगम है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम है, उनकी कार्बन डेटिंग और अदरवाइज जिस तरीके से उनकी एज और प्रकृति जानी जा सके वो किया जाए, जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर मुस्लिम द्वारा एक सीमेंटेड चक्री रख दी गई है, वो जांच का विषय है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से खंडित हो चुका है शिवलिंग, लगता नहीं है आपको जो कहा जा रहा है शिवलिंग की पूजा? ऐसा है कि आप लोग कृपा करके भ्रम फैलाने वालों के साथ मत रहिए और उनकी मत सुनिए, क्योंकि आपकी एक लाइन से टैक्ट है पूरी तरीके से, आपकी एक लाइन से बहुत बड़ा भ्रम फैलता है। शिवलिंग में जब देखा गया था तो एक मामूली सा छेद किया गया है, वो भी जांच का विषय है कि वो छेद कैसे हुआ, ओरिजिनल है कि किया गया, क्या क्यों किया गया या नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। चक्री रखी गई, चक्री क्यों रखी गई, वो चक्री कैसी है, कितनी पुरानी है, कहाँ पर, जांच का विषय है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो उसके अन्य अवयव यानी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड अदर आप लोग भूल जाते हो, एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम, उनकी कार्बन डेटिंग कराई जाए अथवा वैज्ञानिक जांच जो भी उचित कराई जाए, ताकि उसकी प्रकृति और एज के बारे में मालूम पड़ सके। जब मुस्लिम पक्ष के वकील निकले तो उन्होंने कहा ये अदरवाइज क्या होता है? आप लोगों ने कार्बन डेटिंग और अदरवाइज कहा। देखिए, मैं बता दूं, सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत इस मामले में एएसआई एक्सपर्ट है और एएसआई ही इसकी ये जांच करेगा कि इसकी क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या इसका साइज है, कितने नीचे तक गया है, तो एएसआई इसको जांच करेगा। तो हमने कोर्ट को एक सजेशन दिया है, चाहे जीपीआर सर्वे हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे अदरवाइज हो। अदरवाइज का मतलब ये होता है कि एएसआई कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये निर्धारित करे कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और इसका क्या लेंथ और विड्थ है। और मुझे लगता है हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई और पैरा 14, 15, 16 में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सबकी मंशा यही है कि ये जाने कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, कितने नीचे तक गया, ये हमारी मांग है।
उस मांग को कंफ्यूज करके बताया गया कि ये शिवलिंग को तोड़ना चाहते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हैं ये आखिरी पंक्ति में होंगे, लास्ट व्यक्ति होंगे, मरते दम तक ये बात नहीं कह सकते हमारे शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जाए। एक बड़ी बात करूं, एक बहुत साफ बात बताना चाहता हूं। शिवलिंग किस मेटल का बना है? अगर पत्थर का बना है या किसी अन्य धातु का बना है तो कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। कार्बन होगा तो कार्बन डेटिंग होगी, तो ऐसा ही बताएगा कि कैसे क्या होगा। आज आखिरी सवाल ले लें कि आज आखिर अदालत ने कहा क्या है? आप लोग काफी समय तक जज साहब के इर्द गिर्द मौजूद रहे, बातें होती रही, सबको इंतजार था कि कुछ न कुछ वर्डिक्ट आएगा, तो कौन से परिस्थिति हो गई कि ये 11 तारीख को सुनवाई के लिए टल गया? जज साहब ने जैसे ही पूछा मैंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से पूछा आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहा हम फाइल नहीं लाए हैं तो हमको सुनने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको सुनने के लिए 11 तारीख लगाई है और 11 तारीख को उनकी बात हो जाएगी, उसके बाद तब फैसले की बात आती है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि हम आप मुस्लिम पक्ष को कि हम आपको सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर पास करेंगे और कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। अभिषेक, इसमें क्या ये माना जाए कि जो एक पक्ष हिंदू का है वो कह रहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, उसका कोई आज के सुनवाई से लेना देना नहीं है? देखिए आप लोग अभिषेक, हम दोबारा आए आपके पास। जी जी अभिषेक, क्योंकि अर्पिता अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप बात करते रहिए हरिशंकर जी से, विष्णु जी से। हम दोबारा आपके पास आते हैं, एक पक्ष वहां भी ले लें क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह से लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी था और उनकी निगाहें अर्पिता टिकी हुई थी अदालत पर, वाराणसी कोर्ट के निर्णय पर, जो कि टल गया 11 अक्टूबर को अब आना है। क्या हलचल रही सुबह से लेकर अभी तक? बिल्कुल सही चीज। देखिए सुबह के वक्त जो है दर्शन करने के लिए जो भक्त पहुंचते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और सुबह जो लोग पहुंच रहे थे वो ये कह भी रहे थे कि आज कुछ बड़ा फैसला आने वाला है और सब हर हर शंभू यानी भगवान शिव की आराधना करते हुए, उनके जयकारे करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ये फैसला टला है तो आप देखिए यहाँ भीड़ भी, हालांकि लोग अलग अलग जगहों से जो पहुंच रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। दर्शन का सिलसिला तो नहीं थमा है, दर्शन तो लोग करने आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से बहुत जमावड़ा था लोगों का जो जयकारे लगा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है। आप कहाँ से आए सर? मैं माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आया हूँ, राजस्थान से। मैं वहाँ सेवा करता हूँ। दर्शन हो गया आपका? हाँ, दर्शन करके आए। बढ़िया से? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई। और वहाँ एक महीने से मैं यहाँ बनारस के पास काफी सारे स्कूलों में, जेल में यहाँ पब्लिक प्रोग्राम किया। और तो आज आप यहाँ दर्शन करने आए, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए तो पहुंच ही रहे हैं। जो यहाँ पर खासतौर पर जो बनारस वासी हैं वो इस बात को लेकर, आप लोग को हिंदी आता है? हिंदी आता है? हिंदी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से? आप सब पूरे परिवार के साथ? आओ, पूरा दर्शन करने के लिए। अच्छा, इधर की जो खबर चल रही थी वो आप लोगों ने पढ़ी कहीं पर? पढ़ी। वो जो सर्वे हुआ था, वीडियो देखा होगा? देखा। अरे एक फैसला आ रहा था आज, वो तो टल गया, 11 तारीख को आ रहा है। वो फैसला आ रहा था कि जो आकृति मिली है वो फव्वारा है, शिवलिंग है, वो जांच हो। वो जांच जब हो नहीं हो वो टल गया है फैसला, क्या कहिएगा? पूरा शिवलिंग बोल के पूरा उधर सोच रहे सब लोग, शिवलिंग है बोल के। अर्पिता, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब आप इस तरीके से ही अभी ऐसे दर्शन करके खुश हैं? दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चाहते हैं इधर भी दर्शन करने जाएं? जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाए थे। दर्शन करेंगे मैडम, सब दर्शन करेंगे, सब भगवान का रूप सबके लिए मांगेंगे।